नमस्ते। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और गहरी कहानी में उतरने वाले हैं। ये कहानी है महाभारत के विजेताओं यानी पांडवों की और पवित्र केदारनाथ मंदिर की। एक ऐसी कहानी जो असल में एक महान जीत के बाद शुरू होती है। तो सबसे पहला सवाल जो दिमाग में आता है वो ये है कि आखिर ऐसी क्या वजह थी कि जो लोग इतना बड़ा युद्ध जीतकर हस्तिनापुर के राजा बने, उन्हें सब कुछ छोड़कर हिमालय की बर्फीली ऊंचाइयों पर जाना पड़ा। यही वो सवाल है जो हमें इस पूरी कहानी के दिल तक ले जाएगा। तो चलिए कहानी के पहले हिस्से से शुरू करते हैं। ये हिस्सा उस बोझ के बारे में है जो पांडवों को अपनी जीत के बाद महसूस हुआ। एक ऐसा बोझ जिसके बारे में उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। देखिए, ये एक बहुत बड़ी विडंबना थी। एक तरफ पांडवों ने धर्म की सबसे बड़ी लड़ाई जीती थी, उन्हें हस्तिनापुर का राजपाट मिल गया था। लेकिन वहीं दूसरी तरफ वो अपने ही परिवार, अपने गुरुओं और सगे संबंधियों की हत्या के पाप से अंदर ही अंदर घुटन महसूस कर रहे थे। ये एक ऐसी जीत थी जिसने उन्हें सुकून नहीं बल्कि गहरा दुख दिया। और इसी मुश्किल घड़ी में भगवान कृष्ण ने उन्हें रास्ता दिखाया। उन्होंने साफ साफ कहा कि भले ही युद्ध धर्म के लिए लड़ा गया हो, पर तुम लोग पाप के भागीदार बन गए हो, और इस पाप से मुक्ति का सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता है, भगवान शिव की शरण में जाना। बस यही सलाह पांडवों के जीवन का सबसे बड़ा मोड़ बन गई। तो बस यहीं से शुरू होती है पांडवों की क्षमा की खोज। कहानी के इस अगले चरण में हम देखेंगे कि कैसे उन्होंने प्रायश्चित के लिए एक महायात्रा शुरू की। जरा सोचिए इस बात को, जिस राज्य के लिए इतना बड़ा युद्ध लड़ा गया, उसे उन्होंने अपने पोते परीक्षित को सौंप दिया। हस्तिनापुर का मोह त्याग कर पांचों भाई द्रौपदी के साथ एक ही लक्ष्य लेकर निकल पड़े, भगवान शिव को ढूंढना और उनसे अपने पापों के लिए क्षमा मांगना। उनकी ये यात्रा कोई आसान नहीं थी। वो पहले काशी पहुंचे, जिसे शिव की नगरी कहते हैं, पर महादेव वहां भी नहीं मिले। फिर वो एक पवित्र स्थल से दूसरे पवित्र स्थल भटकते रहे, लेकिन उनकी खोज अधूरी ही रही, जब तक कि वो आखिरकार हिमालय नहीं पहुंच गए। यहां कहानी में एक बड़ा ही दिलचस्प मोड़ आता है। पांडव तो जी जान से शिव को ढूंढ रहे थे, लेकिन उनकी राह में सबसे बड़ी रुकावट खुद भगवान शिव ही थे। वो उनसे मिलना ही नहीं चाहते थे। ऐसा क्यों? क्योंकि पांडवों का पाप इतना बड़ा माना जा रहा था कि वो जहां भी जाते, शिवजी वहां से अंतर्ध्यान हो जाते थे। ये एक तरह से उनकी भक्ति और उनके पश्चाताप की एक बहुत कठिन परीक्षा थी, ये देखने के लिए कि उनका इरादा कितना पक्का है। लेकिन पांडवों ने भी हार नहीं मानी। आखिर में जब हिमालय में युधिष्ठिर ने भगवान शिव की एक झलक पा ही ली, तो उन्होंने पूरे संकल्प के साथ कहा। उन्होंने ठान लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, वो अपने प्रभु के दर्शन किए बिना एक कदम भी पीछे नहीं हटेंगे। और बस यहीं से कहानी अपने क्लाइमैक्स पर पहुंचती है। एक ऐसी जगह जहां सालों की लंबी खोज आखिरकार एक नाटकीय मुकाबले में बदल जाती है। पांडवों का ये दृढ़ निश्चय देखकर भगवान शिव ने खुद को छिपाने के लिए एक और तरकीब सोची। उन्होंने एक बैल का रूप ले लिया और मवेशियों के एक झुंड में जाकर मिल गए। उन्हें लगा कि शायद इस बार वो पांडवों को धोखा दे पाएंगे। लेकिन पांडवों की नजरें भी बहुत तेज थीं। उन्होंने उन्हें पहचान लिया, और जैसे ही उन्होंने उस बैल का पीछा करना शुरू किया, उस दिव्य बैल ने जमीन में समाना शुरू कर दिया, गायब होने की कोशिश की। ये देखते ही जो सबसे बलशाली थे, भीम, वो झपट पड़े और उन्होंने बैल की पूंछ और पिछले पैर कस के पकड़ लिए। लेकिन तब तक बैल का ज्यादातर शरीर जमीन के अंदर जा चुका था। सिर्फ उसका कूबड़ यानी पीठ का जो उभरा हुआ हिस्सा होता है, वो एक चट्टान की तरह बाहर रह गया। और फिर जो हुआ वो एक चमत्कार था। पत्थर का वो कूबड़ धीरे धीरे एक त्रिकोणाकार के शिवलिंग में बदल गया। ये वही दिव्य स्वरूप था जिसकी पांडव इतनी शिद्दत से खोज कर रहे थे। उसी शिवलिंग से आखिरकार भगवान शिव अपने असली रूप में प्रकट हुए। पांडवों की इस अटूट भक्ति और तपस्या को देखकर वो प्रसन्न हुए, और उन्होंने पांडवों को उनके सारे पापों से मुक्त कर दिया, उन्हें क्षमा कर दिया। चलिए अब कहानी के आखिरी हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, जो बताता है कि इस एक दिव्य घटना ने कैसे एक ऐसी विरासत बनाई जो आज तक कायम है। आज भी जो केदारनाथ में त्रिकोण आकार का शिवलिंग है, जिसे हम ज्योतिर्लिंग कहते हैं, वो असल में उसी घटना का प्रतीक है। मतलब ये सिर्फ एक पत्थर नहीं है, बल्कि ये भगवान शिव की क्षमा और उनकी मौजूदगी का एक जीता जागता सबूत है। तो इस दिव्य मिलाप का नतीजा क्या निकला? सबसे पहले पांडवों को क्षमा मिली,
फिर भगवान शिव ने उन्हें सीधे स्वर्ग जाने का रास्ता दिखाया और अपनी कृतज्ञता दिखाने के लिए पांडवों ने उसी पवित्र जगह पर एक मंदिर बनवाया जिसे आज पूरी दुनिया केदार धाम के नाम से जानती है। और यही वजह है, यही वो कारण है कि केदारनाथ को सिर्फ एक मंदिर नहीं बल्कि एक मुक्ति स्थल माना जाता है, यानी मुक्ति दिलाने वाली जगह। ये वो जगह है जहां सिर्फ पांडवों को ही पापों से छुटकारा नहीं मिला, बल्कि आज ये हर एक तीर्थयात्री के लिए मोक्ष और आत्मज्ञान का एक बहुत बड़ा केंद्र बन चुका है। तो आखिर में ये एक सवाल हमारे मन में रह जाता है। ये कहानी हमें दिखाती है कि कैसे प्रायश्चित, क्षमा और मुक्ति जैसी यात्राएं हमारे सबसे पवित्र स्थलों की नींव रखती हैं। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि सदियों पुरानी कथाएं आज भी हमारे विश्वास और हमारी संस्कृति पर कितनी गहरी छाप छोड़ती हैं।